हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ाया था पिछले वीडियो में। तो आज उनके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था उसमें एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आज उनके एक एक पार्ट्स के बारे में हम टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो एडजॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? Here the mixture component gets selectively adsorbed or retained on the surface of the material packed in column। इसका क्या मतलब है? मतलब जो मिक्सचर कंपोनेंट जिसका हम सेपरेशन करेंगे वो अपने अपने एफिनिटी के अकॉर्डिंग, मतलब उनका कितना रिटेंशन है, कितना अट्रैक्शन है उस स्टेशनरी फेस के कॉलम से, उस हिसाब से वो सेपरेट होते हैं। हियर द मिक्सचर कंपोनेंट गेट सेलेक्टिवली एडजॉर्ब, मतलब सेलेक्टिवली मतलब जितनी सेलेक्टिविटी है उस स्टेशनरी फेस से, उस हिसाब से वो रिटेन करते हैं उस सरफेस पे जो कि पैक्ड है कॉलम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्या? एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो ऐसे सेपरेट करते हैं हम। हेयर मिक्सचर कंपोनेंट सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी विद द स्टेशनरी फेज और अटैचमेंट विद द स्टेशनरी फेज। तो वही चीज़, मिक्सचर कंपोनेंट सेपरेट होते हैं किसके बेस पे? अपनी एफिनिटी के बेस पे, कि वो इस स्टेशनरी फेज से कितना अट्रैक्शन अपने आप को पा रहे हैं, अट्रैक्टिव पा रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आगे बताऊंगा एक पिक्चर्स के जरिए कि कैसे वो चीज़ें होती हैं। मिक्सचर कंपोनेंट में है पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी, मतलब जो मिक्सचर कंपोनेंट जिसका हम सेपरेशन करेंगे उसमें हो सकते हैं पोलर कोई कंपाउंड हो, कोई कंपाउंड नॉन पोलर हो, या नॉन पोलर कंपोनेंट हो, या पोलर कंपोनेंट हो। तो इन कंपोनेंट का सेपरेशन भी हम करेंगे। कैसे? दीज कंपोनेंट सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर नेचर, like polar component written on polar stationary phase while non-polar component written on non-polar stationary phase। मतलब क्या है कि जैसे कहते हैं कि लाइक क्योर्स लाइक्स, मतलब जो एक जैसे होते हैं वो एक के साथ जाते हैं। वही चीज़ इसमें होता है। इसमें क्या होता है, जो मिक्सचर कंपोनेंट होते हैं जिसमें पोलर नेचर का भी मिक्सचर कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट है, और नॉन पोलर कंपोनेंट भी है। तो पोलर वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो पोलर स्टेशनरी फेज पे पहले रुक जाएंगे, नॉन पोलर वाले निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पोलर कंपोनेंट जो हैं वो अपने आप जैसा इन्वायरमेंट पाते हैं, क्योंकि स्टेशनरी फेज क्या है, वो भी पोलर है। तो इसके जरिए क्या होता है कि वो पहले रिटेन कर जाते हैं, यानी कि अटैच हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर कंपोनेंट है वो इल्यूट आउट हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन पार्ट में हम ये देखेंगे कि व्हेन पोलर स्टेशनरी फेज इज यूज देन पोलर कंपोनेंट एडजॉर्ब और रिटेन ऑन द पोलर स्टेशनरी फेज फर्स्ट। पहले वो रिटर्न करेंगे, यानी पहले रिटर्न करें